6:30 स्कूल जाने की कोई तथ्य तो नहीं है शिक्षक को। कम से कम 7:30 बहुत से बच्चे 6 बजे तक आंख मलते ही रह जाता है, बैठेगा पढ़े थी जाने के लिए स्कूल, रास्ते में गिर जाएगा, रास्ते में कुछ हो जाएगा, कहीं उसको नींद पूरी होती नहीं है, उसको हाजिर बन गया, भेजा बीच में लटक गया, उसका मशीन नहीं काम, तो इसमें शिक्षक दोषी है? शिक्षक को तुम पनिश करोगे, शिक्षक को तुम गाली दोगे, शिक्षक को सस्पेंड करोगे, शिक्षक को डिस्चार्ज करोगे। कहता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। नीतीश कुमार कौन मॉडल से पढ़ा था? लालू प्रसाद यादव जी ने कौन मॉडल से पढ़ा था? हम किससे पढ़े थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रोफेसर के सुमन सर है। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। सर, इस बीच में शिक्षा विभाग ने मॉर्निंग स्कूल कर दिया और 6:30 बजे से 12:30 बजे तक स्कूल कर दिया है। इसको लेकर शिक्षकों में आक्रोश है। टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? 6:30 बजे स्कूल, कोई भी आदमी इंसान जो उठता है सुबह में दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के कुछ नाश्ता करके ही जाता है, तो 6:30 से नहीं, 7, 7:30 से कम 7:30 से स्कूल की प्रोग्राम होना चाहिए। उसको बढ़ा दे, 12 बजे करता है तो 1 बजे कर दे, इधर से 1 घंटा इधर से घटा दे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन इस तरह के मनमानी करना, मनमाना विचारधारा, आधारभूत बातों को नहीं सोचना, आधारभूत संसाधन को नहीं देना, यह बहुत बड़ी मूर्खता होगी सरकार की, शिक्षा मंत्री की या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की, या जो भी हो जिला के लेवल के जो शिक्षा पदाधिकारी लोग हैं। यह समाज के लिए उचित नहीं है, शिक्षकों के लिए उचित नहीं है, बच्चों के लिए। 6:30 में होगा बच्चा, सब कोई भी बच्चा 6 बजे तक उठता ही नहीं बिना सो करके। आप 4 बजे जगाइएगा तो उसको मानसिक स्थिति पर क्या गुजरेगी, साइकोलॉजिकली तो वो कमजोर होगा ना। 6:30 बजे स्कूल जाने की कोई तथ्य तो नहीं है शिक्षक को। कम से कम 7:30 बजे, 1 घंटा इधर बढ़ा दे, 1 घंटा उधर घटा दे, उधर बढ़ा दे, 1 घंटा इधर घटा दे। स्कूल में छात्रों की उपस्थिति कम हो रही है। इतना सवेरे स्कूल करने की वजह से छात्रों की उपस्थिति कम हो रही है। विभाग ने जांच शुरू कर दिया है कि किस वजह से छात्रों की उपस्थिति कम हो रही है। उसका दिमाग में बिल्कुल आपने ठीक किया कमी। 6 बजे तो लड़का सो के उठता है सब, और उसको 6 बजे 6:30 से स्कूल करेगा, कोई जाएगा? अरे मूर्खों, बेवकूफों, कोई कानून बनता है सबके लिए जी, बढ़िया कानून। पूरे समाज के बच्चों और शिक्षक को, परिवार को पनिशमेंट करने के लिए, अत्याचार करने के लिए कानून नहीं ना बनता है जी। कैसा शिक्षा मंत्री है, कैसा मुख्यमंत्री, इसको समझ में नहीं आता कि लड़कों को 6, 6:30 बजे तो सो के उठता है, कम से कम 7:30 बजे करना चाहिए। 1 घंटा बढ़ा दे, और 12 बजे करता है तो उसको 1 बजे कर दे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन इसका प्रभाव, अब सोते बहुत से बच्चे 6 बजे तक आंख मलते ही रह जाता है, बैठेगा पढ़े थी जाने के लिए स्कूल, रास्ते में गिर जाएगा, रास्ते में कुछ हो जाएगा, कहीं उसको नींद पूरी होती नहीं है। शिक्षा को बर्बाद करके रख दिया है। शिक्षा नाम का कोई इंडिया में, हम बिहार की क्या बात की, इंडिया में शिक्षा नाम का कोई चीज नहीं रह गया। रोज प्रायोगिक काम बिना मतलब का अंट संट बनाता है। सर, इस बीच में क्या हुआ है कि शिक्षकों को ऐप से हाजिरी बनाना पड़ता है, और ऐप से हाजिरी बनाते हैं लेकिन अब्सेंट बजाता है, ऐप में गड़बड़ी है। इसके कारण शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछ दिया जा रहा है। अरे भाई, आपको तो कहे कि शिक्षा नाम का कोई चीज मुख्यमंत्री अपने से रहे तब न, शिक्षा मंत्री तब न, वो मशीन नहीं देखता है। और उसको हाजिर बन गया, भेजा बीच में लटक गया, उसका मशीन नहीं काम, तो इसमें शिक्षक दोषी है? शिक्षक को तुम पनिश करोगे, शिक्षक को तुम गाली दोगे, शिक्षक को सस्पेंड करोगे, शिक्षक को डिस्चार्ज करोगे। अरे मूर्खों, बिहार सरकार के मंत्रियों को मैं कहता हूँ, स्पेशली मुख्यमंत्री को कहता हूँ, जी जरा सोचो, शांति चित्त से सोचो, अच्छे विचारधाराओं से सोचो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करो। सारे सत्र को समय पर और निष्ठापूर्वक और मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रथम श्रेणी, प्रथम वर्ग के बच्चों से लेकर प्राइमरी से लेकर के
पीजी तो यूनिवर्सिटी के तो जो भी लड़के लड़की हमारे पढ़ते अध्ययन करते हैं उनको शांत चिंत से किताब दो, कापी दो, पैसा दो, उसको पढ़ाओ लिखाओ। लेकिन बेवजह 6:30 बजे कौन टाइम होता, विद्यार्थी कैसे 6:30 बजे जाएगा जी? तुम लोग का कॉमन सेंस नहीं है? सिद्धार्थ को कॉमन सेंस नहीं है? वो सोचता नहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिमाग में नहीं बैठता कि 6:30 बजे तो बच्चे सो के उठते हैं। कम से कम 7 बजे होना चाहिए। हाजिरी बनाएगा, लेता है सिग्नेचर और जाता है, बीच में लटक जाता है, उसका मशीन खराब है और दोष हो जाता है शिक्षक पर। अरे मूर्ख, अरे बेवकूफ, किसको तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो? समाज को जगाना है, अच्छा शिक्षा दो, संस्कार दो, बुद्धि दो, विचार दो, सामाजिक न्याय के काम करो और अच्छे भावनाओं को बच्चों में देने के लिए प्रेरित करो। प्रार्थना, ड्रिल और भी सवैया रहिया जो भी किताब कापी है सबको बच्चों को शांत चीज से पढ़ाओ। हाँ, कहता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। नीतीश कुमार कौन मॉडल से पढ़ा था? लालू प्रसाद यादव जी ने कौन मॉडल से पढ़ा था? हम किससे पढ़े थे? 56-58 में जब से आजादी मिली उसके बाद प्राइमरी स्कूल में जो भी लड़के लड़कियां गए वहीं में पढ़ते आए। हाँ, वही से मैट्रिक पास किया नीतीश कुमार, IAC करके बिहार ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिक में डिग्री लिया। तो उस समय कहाँ ये सब रहता था प्राइवेट गोला फोला बुनियाद दुनिया। यह फैशन बन गया है लोगों के, इसके चलते क्राइम बढ़ गया है, दुष्टता बढ़ गई है। एक स्कूल का फीस है प्राइवेट का 10,000 20,000 महीना का, सारे लोग का टेबुल है। तो दलित, महादलित, बैकवर्ड, अत्यंत पिछड़े वर्ग इस भ्रम में, इस भ्रम जाल में शिक्षा के भटकते रह गए हैं लोग। जो प्राइवेट में पढ़ेगा, पैसा देकर बाल बच्चा का करेगा। हमारे समाज के लोगों के जो गरीब दुखिया लोग हैं, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं, दलित हैं, महादलित हैं, उनका सपना कैसे पूरा होगा? भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक कैसे पूरा होगा? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, जितने व्यवस्था किया गया भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 से लेकर के 32 साल में, उसको सही से इसी को पढ़ाओ। हम तो कहेंगे नीतीश कुमार के ये खाली मौलिक अधिकार को तुम अलग से बुकलेट करके हर स्कूल में भेज दो और हर स्कूल में पहले जान जाए कि उसका राइट क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना, कैसे रहना है, वो जानेगा, वो गुस्ताफ होगा, उसका विचार बदलेगा, उसके भावना बदलेगी। नहीं तो ऊंच नीच का खाई तो बनी रहेगी। इसका बेटा है लंदन में पढ़ता है और किसी का लड़का LS कॉलेज में पढ़ता है और किसी को गांव का लड़का गांव में पढ़ता है, और तीनों को कंपटीशन में कंपेयर करोगे? संभव है? एक इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, एक हिंदी मीडियम से पढ़ा है,